हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक सर। तो आज आपके लिए एक नई अपडेशन है कि मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम पे एक ग्रुप क्रिएट किया है और वहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहां पर जाकर मेरे से ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको क्लास 12th होगी, क्लास 11th होगी, इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वहां पर आपको मिल जाएगी और वहां पर इन द फॉर्म ऑफ नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में आपके पास रहेगा क्लास 12th की और जिसपे टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये सब वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले जितने वीडियोस हैं आपको अच्छे से उसे देख लीजिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, तो मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपको सबसे पहली चीज समझनी होगी एक एरिया वेक्टर। देखो, अगर हम बात करें एरिया की तो एज नो दैट कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमें पता है कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है, बट हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे इन फिजिक्स के अंदर हम बात करेंगे कि एरिया जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब एरिया वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है जो एरिया होगा वही इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन कैसी होगी वो मैं आपसे बात करूंगा। अगर ये आपको समझ आ जाएगा, इसके थ्रू पता है फिजिक्स की काफी ज्यादा चीजें जो सॉर्ट आउट हो गई हैं, इसलिए हम यहाँ पर एरिया को हम क्या मान रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी है मान रहे हैं। तो ठीक है, सपोज करते हैं आपने बहुत सी मतलब शेप्स वगैरह देखी होंगी। ठीक है, दो चीजों को अच्छे से समझ लेना भाई, काम आएंगे आपको। मान लीजिए आपके पास ये एक प्लेन है, सपोज कीजिए ये एक आपके पास प्लेन है, ओपन, पता ना ओपन सरफेस को प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन में इसका जो लेंथ जो एरिया आएगा वही इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अब इसकी डायरेक्शन कहां होगी, ये चीज देखो। अब याद रखना, इन प्लेन के अंदर, इन ओपन सरफेसेस के अंदर जो भी आपके पास डायरेक्शन होगी ना, वो होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मींस इस सरफेस पे क्या होगी, वो परपेंडिकुलर। अब आप बोलोगे कि सर परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी, तो व्हाट एवर आप कहीं पर भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। बात को समझना, इसका मान लो ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, इसका लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया मैग्नीट्यूड, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्लेन। ठीक है, मींस डायरेक्शन आपको पता चल गई तो एरिया वेक्टर अब आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस के केस में क्या होगा, तो इसके लिए अगर मान लीजिए मैं क्लोज सरफेस मेंशन कर देता हूं। सपोज करो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ले लीजिए, इट्स अ क्लोज सरफेस ना। मान लीजिए एक सर्कल ले लीजिए, क्यूब ले लीजिए, क्यूबाइड या क्यूब वगैरह ले सकते हो, व्हाटएवर कुछ भी। तो बाय कन्वेंशंस ये हमें पता लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट तो करोगे वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, बट इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा रेडिकली आउटवर्ड होगी। मींस यहां से क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर की, वो रेडिकली आउटवर्ड होगी ऐसे। ठीक है, अब आपको कोई भी रीजन मिलेगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड मिलेगी आपको, तो बात थोड़ी आपको समझ आ रही होगी। जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, रेडिकली आउट। मींस कोई भी अगर एक यूनिट वेक्टर ले लेते हो, उसकी अगर हम मान लो ये बोलेंगे इन क्लोज सरफेस में हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो रेडिकली आउटवर्ड होगी, प्लेन सरफेस में क्या होगी, परपेंडिकुलर, मान लो परपेंडिकुलर का सरफेस ऑफ द प्लेन। तो ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं कह रहा क्या हूं। एरिया तो मतलब ये आप सरफेस ले सकते हो। अगर मान लीजिए ये आपको पता है ये क्या चीज है, क्यूब है, लेट्स सपोज कीजिए इसकी कितनी सरफेसेस होती हैं, 6 होती हैं। अब देखो अगर ये है 1 2 3 4 5 6, मान लो कुछ भी है। अब इस पे हमारे पास है, इसकी मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं, बट इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो कहां होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, बात को समझना अच्छे से। मैंने आपको क्या बोला, प्लेन सरफेस के केस में आपके पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी जो डायरेक्शन चाहिए आपको, और अगर इन केस आप क्लोज सरफेस की बात करेंगे बाय कन्वेंशन से ये कहा गया है कि जो डायरेक्शन होगी वो रेडिकली क्या होगी, आउटवर्ड होगी।
ठीक है, मैग्नीट्यूड को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आगे बात किसकी, एरिया वेक्टर। अब दूसरी बात आती है, यहां पर एक टर्म आएगी फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात आ रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है वाई से। चीज को याद रखना अच्छे से, एरिया वेक्टर समझ आ गया होगा आपको, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फाई से। अब ये फाई क्या कहता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो पास होती है किसी एक गिवन एरिया से, मतलब गिवन सरफेस। और वो सरफेस मैंने अभी आपको बोला कौन सी हो सकती है, क्लोज सरफेस भी हो सकती है और ओपन सरफेस भी हो सकती है। तो यहां से हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे पूछे, इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात हो रही होगी, फ्लक्स का मतलब क्या होगा, कितने अमाउंट में चीज वहां से पास होती है। सिंपल, मैं नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, लाइंस की बात करो, कुछ भी बात करो। मान लीजिए आपके पास एक विंडो है, विंडो आपके पास सपोज करो एक एरिया है, ठीक है ना। अब विंडो से हवा आती है अंदर, तो कितने अमाउंट में हवा एंटर कर जाती है, दैट इज फ्लक्स। एक पाइप है, पाइप से पानी अंदर आता है, अब पाइप का कुछ एरिया होता है, तो वहां पर पाइप पे जो पानी आ रहा है उस पानी की भी तो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा ना, तो दैट इज फ्लक्स। सिंपल वे में मैंने आपको क्या बोला, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक। जब नाम इलेक्ट्रिक लग गया तो आप यहां से क्या बोलोगे, ऐसे सिंपल इसी डेफिनेशन लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। ठीक है बच्चे, कितने नंबर ऑफ लाइन किसी भी गिवन एरिया से, गिवन सरफेस से पास होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। और नाम आ गया इलेक्ट्रिक, तो मुझे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस वहां से पास होती होंगी, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। और मान लीजिए अगर आपके पास, बात को समझना अच्छे से, मान लीजिए ये आपके पास कोई एरिया है, सपोज करो आपके पास कुछ एरिया ऐसा पड़ा, सपोज करो एरिया। अब ये एरिया आपको पता चल गया कौन सा एरिया है, ओपन सरफेस है ना, मतलब एरिया जो है ओपन सरफेस है। अब यहां से मान लीजिए मैं यूनिफॉर्मली क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को पास ऑन करता हूं। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, बात को समझना अच्छे से, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी गिवन एरिया से जाती हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर क्या जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, जिसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पर देखो, अब एरिया कुछ ऐसा था, अगर मैं इस एरिया को थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं, मान लीजिए कुछ एरिया को मैं ऐसे रख देता हूं, बात को समझना अच्छे से। अब देखो यहां से अगर इस एरिया से 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रही थी, इस एरिया से कितने कर रही है, 1 2 3 4। तो कहने का मतलब क्या होता है कि यहां से हमारे पास अगर हम एरिया को चेंज कर देंगे, मतलब एरिया के डायरेक्शंस को अगर हम चेंज कर जाएंगे, तो यहां पर हमारे पास फ्लक्स भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। क्योंकि देखो यहां पर और इसके बीच में कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है, यहां पर और इन लाइंस के बीच में कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है, विच मींस यहां पर कुछ एंगल 90 डिग्री था, यहां पर कुछ लेस देन 90 डिग्री हो गया। तो यहां पर ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास जो फ्लक्स है वो हमारे पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, वो बात की बात करूंगा। बट यहां से हमें ये पता चल गया कि ये हमारे पास जो फ्लक्स है वो किस पे है, किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इनटू, मान लीजिए एरिया, एरिया क्या है, ए, तो हमारे पास क्या आ गया, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, ई डॉट ए। तो अगर इसका फाई की एक रिप्रेजेंटेशन तो ये हो सकती है, दूसरी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है फाई इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा, मैं लिख सकता हूं ना, ई डॉट ए इक्वल टू किसका होता है, ई ए कॉस ऑफ थीटा। ये किस केस में आ गया, ओपन केस या कुछ भी वैल्यू केस ले सकते हो। मान लीजिए आपके पास कोई एक क्लोज सरफेस आ जाती है, अब आपके पास क्या है, यहां पर एक चार्ज है, तो ऑब्वियसली बात है अगर यहां पर एक चार्ज है
तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रिएट होंगी, रेडिकली आउटवर्ड जाएंगी, कहीं पर भी जाएंगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोई पूछे इस सरफेस से केस पे क्या करो, फ्लक्स को कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए आपका कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, बाय पार्ट करना पड़ेगा इसको, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स लेने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर इसका एरिया क्या है A, विच मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन भी क्या है, इस तरीके से है। तो विच मीन्स हम यहाँ से अगर हम बार बार यहाँ से देखेंगे कुछ चीज के पार्ट लेना पड़ेगा। तो अगर हमें मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर छोटे एरिया के केस में मैंने फ्लक्स निकाल दिया, अगर मुझे टोटल क्लोज सरफेस के लिए निकालना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन किस सरफेस के केस में है, क्लोज सरफेस के केस में ना, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट A। बात समझ आ रही होगी। मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस होती है, उस केस में अगर आपको कोई बोले फ्लक्स कैलकुलेट करो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ छोटे छोटे एरियाज को निकाल लेना पड़ेगा। और जब छोटे एरिया को लेंगे तो बड़ा एरिया का निकालना पड़ेगा, तो मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। और अगर इंटीग्रल के बाद साथ मुझे क्या लगा होगा, ये सर्कल लगा होगा, तो इसमें समझना ये कौन सा इंटीग्रल है, क्लोज इंटीग्रल है। तो होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं phi से, ये बराबर होता है E डॉट A। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, phi इक्वल टू A डॉट E डॉट A cos ऑफ थीटा। ये आ गया आपके पास। और क्लोज सरफेस के केस में मैंने आपको क्या बोला, ये किससे बराबर हो जाएगा, phi इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट A इनटू cos ऑफ थीटा लिखना चाहो तो लिख सकते। याद रखना फ्रॉम क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस की अगर मैं बात करूंगा, जब थीटा होगा 90 डिग्री, बात को समझना, क्लोज सरफेस में जब भी कभी एंगल किसके बीच में, A और E के बीच में, अगर मेरे पास कितना होता है, सॉरी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो फ्लक्स मेरे पास हमेशा याद रखना कितना होगा। अगर मेरे पास थीटा का, याद रखना, अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू कम होती है 90 डिग्री से, तो ये जो मेरे पास फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स होगा पॉजिटिव। भाई मैंने अभी आपको बोला कि इस पे आप ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूं, ऐसी ही कंडीशन किसी क्लोज सरफेस के लिए लेके जाओ, तो वहां पर आपको सारे केसेस डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर जब अभी आपसे मैं बात करूंगा इसके आगे वाले टॉपिक से, वहां पर डिस्कस हो जाएगा अच्छे से। बट ये आपको माइंड में ही रखना है, क्लोज सरफेस में थीटा phi कब 0 होगा, कब पॉजिटिव होगा, और व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो जो phi होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चे। और याद रखो, सपोज करो अगर इसको विजुलाइज फील करने के लिए, मान लीजिए आपके पास एक गिवन सरफेस, अब ऑब्वियस सी बात है, यहां से मान लीजिए कितने नंबर ऑफ पेन्स हैं यहां से पास हो सकते हैं, इसी को हम कहेंगे फ्लक्स। क्या कहेंगे, फ्लक्स। अब पेन पास हो रहे हैं तो पेन फ्लक्स कह सकते हो, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होते तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हो, अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होगी तो क्या कहोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहोगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको समझ आ गया होगा। अब कोई पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, phi इक्वल टू E डॉट A phi इक्वल टू E A cos ऑफ थीटा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कुछ एंगल क्रिएट होगा तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, E डॉट A cos ऑफ थीटा। क्लोज सरफेस के केस मैंने समझा दिया कैसे इसको लिख सकते हैं, phi इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट A cos ऑफ थीटा। तो क्लोज सरफेस में कब हमारे पास जो थीटा होगा, फ्लक्स 0 होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि ये कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इट्स यूनिट इज, ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूं, यूनिट इज फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A है ना, तो E मींस क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू क्या आ जाएगा, ये अगर ना फ्लक्स हो गया, क्या मैंने कहा E डॉट A है ना, तो मेरे पास आ जाएगा ये फोर्स अपॉन चार्ज इनटू एरिया। एरिया क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है, तो फोर्स पर कूलम इनवर्स इनटू मीटर का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, इसका ऐसा यूनिट आ गया। अगर इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, इस डायमेंशन फार्मूला इज फोर्स, फोर्स का लगाओगे, कूलम का, चार्ज का कहां से निकाल दोगे, शाबाश बोलो, चार्ज का कहां से निकाल दोगे, करंट से निकाल सकते हो। चलो मैं निकाल देता हूं, अगर आपको नहीं पता चलेगा। बच्चे समझ आ रही होगी, हो
सिंपल आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, कि आप क्या बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सिंपल कि कितने नंबर ऑफ लाइनिंग जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं किसी भी एक यूनिक क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर मतलब पास हो रही है, आप उसकी इंटेंसिटी को निकाल सकते हो विद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस केस में मैंने अभी आपको क्या कहा, इसको डीपली हम पढ़ेंगे डिफरेंट मान लो क्लोज सरफेस में पढ़ेंगे, ठीक है, ओपन सरफेस में, क्लोज सरफेस में, इन द फॉर्म ऑफ पता नहीं कौन कौन सी फॉर्म्स होंगी आपके बुक्स पे मेंशन की गई है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। मान लो सिलेंडर की फॉर्म में अगर देखोगे, वहां पे एक शीट की फॉर्म पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर देंगे कि अगर मान लीजिए तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम सिंपल कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इजीली जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स शेप्स हो, जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्सिटी हो, वहां पर बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल है जी, याद रखना, ठीक है। अब इसका एक डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इस क्या हो जाएगा बच्चे, अभी मैंने क्या कहा, फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर्स पर यूनिट, हम यहाँ चार्ज इनटू, ये तो हमें पता चल रहा है मीटर का स्केल, ऐसे बढ़ा ना अभी हमने, न्यूटन अपॉन कूलम, है ना। तो ये हो जाएगा m1 L1 t-2 डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज होता है, पहले करेंगे करंट, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो चार्ज पर यूनिट टाइम, तो टाइम I इक्वल टू क्या आ जाएगा, चार्ज हो गया कूलम, ये होगा ना, सॉरी हाँ क्यों का निकालना ना, तो ये हो जाएगा एम्पेयर इनवर्स टाइम इनवर्स, ये आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा एम्पेयर इनवर्स टाइम इनवर्स, है ना। तो यहां से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यही होगा ना, सॉरी यहां पर आ जाएगा ये ए इनवर्स इनटू टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा जल्दी करो इसलिए गलत हो रहा है। तो अब यहां से देखो इजीली हम निकाल सकते हैं, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा m1 L1 t-2 a इनवर्स t-1 m, मतलब लेंथ की पावर क्या आ जाएगी 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा m1 L3 t-3 a इनवर्स। तो ये आ गया मेरे पास डायमेंशनल फार्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो डियर स्टूडेंट, होप कि आपको ये चीज सारी समझ आई होगी। एक बार वापस मैं छोटी सी बात कर लेता हूँ कि आपके पास सिंपली याद रखना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे होंगी और कोई सरफेस एरिया ऐसा होगा, अगर इन दोनों के बीच में आपस में पैरेलल नहीं होंगे तो बीच में यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी भी एरिया में है, क्योंकि एरिया इसका ऐसा है 0 डिग्री का एंगल है, इनके बीच में जब 0 डिग्री एंगल होगा तो फ्लक्स ही नहीं कुछ होगा, ठीक है। ओपन के केस में हम ऐसा कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो किसी को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।